हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से कि पहला लेसन दिया गया है वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र, जिसमें से हम सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक कांच की छड़ को लेते हैं, कांच की छड़, या हम एक कांच की छड़ ले लेते हैं और इस कांच की छड़ को के साथ हम एक और पदार्थ ले लेते हैं जिसका नाम है रेशम। अब इस रेशम को कांच की छड़ के साथ रगड़ते हैं। जब इस पे रगड़ते हैं तो इनमें कोई आवेश उत्पन्न होता है, अब किस पे कौन सा आवेश होता है हम इसको आगे जानेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, हम एक और छड़ लेते हैं जिसको हम कहेंगे आबनूस की छड़। आबनूस की छड़, इसके साथ हम लेंगे बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल। अब देखते हैं कि रेशम के साथ कांच की छड़ और बिल्ली के साथ आबनूस की छड़, जब रेशम और कांच की छड़ को आपस में रगड़ा जाता है तो इनमें कुछ अलग आवेश उत्पन्न होता है। बिल्ली की खाल के साथ जब आबनूस की छड़ को रगड़ा जाता है तो इसमें कुछ और आवेश उत्पन्न होता है। तथा अब हम देखते हैं कि रेशम के साथ इस छड़ को तो हम कांच की रगड़ चुके हैं, अब एक अलग से छड़ लेते हैं, वह भी कांच की ही छड़ होगी। यह भी कैसी छड़ होगी? कांच की छड़। जब इस रेशम से इस कांच की छड़ को रगड़े और इसी रेशम से हम कांच की भी छड़ को रगड़े तो देख रहे हैं, और दोनों छड़ों को रगड़ के जब एक दूसरे के पास रखा जाता है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी यह एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते कि क्या करते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं। दूसरा है बिल्ली की खाल के साथ जब हम आबनूस की छड़ को रगड़ते हैं तो कुछ और आवेश उत्पन्न होता है। तो साथ ही हम एक अलग सी और छड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि यह आबनूस की छड़ है। यह आबनूस की छड़ है। तो अब हम क्या करते हैं, इस आबनूस की छड़ को भी हम बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया तो इनमें भी क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। क्या होने लगा? प्रतिकर्षण होने लगा। इसका मतलब कि जब रेशम से रगड़े हुए कांच की छड़ और इन दोनों छड़ों को जब हम संपर्क में रखें तो यह जब दोनों प्रतिकर्षित होने लगी, इससे यह निष्कर्ष निकला कि रेशम से अगर हम कांच की दो अलग अलग छड़ों को रगड़ें या उससे अधिक छड़ को भी रगड़ें तो उनमें एक समान आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि एक समान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, बिल्ली की खाल। जब बिल्ली की खाल के साथ आबनूस की छड़ को जब हम रगड़ते हैं तो इनमें भी एक समान आवेश उत्पन्न होता है और यह भी क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कांच की छड़ और आबनूस की छड़ को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। कांच की छड़ और आबनूस की छड़, जब कांच की छड़ और आबनूस की छड़ को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो इनमें आकर्षण होने लगता है। तो इसमें आकर्षण होता है, इससे यह पता चलता है कि इन दोनों में अलग अलग आवेश उत्पन्न होते हैं। इसमें अलग आवेश उत्पन्न होगा कांच की छड़ में जब हम रेशम के साथ रगड़ेंगे, और बिल्ली की खाल से इसमें रगड़ेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? अलग आवेश उत्पन्न होगा। जब इन दोनों आवेशों को हम एक साथ रखें तो यह दोनों एक दूसरे को क्या कर लिए? आकर्षित कर लिए। इससे यह पता चला कि इसमें जो आवेश उत्पन्न होगा ठीक इसके क्या होगा? या विपरीत होगा, तभी तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर ले रहे हैं।
तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जब कांच की छड़ और आबनूस की छड़ को एक दूसरे के आसपास रखते हैं तो यह एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। जब ये एक दूसरे को आकर्षित करते तो उन्होंने यह एक निष्कर्ष निकाला कि जो पहली छड़ थी जिसको हमने रेशम के साथ रगड़ा था, तो इस कांच की छड़ पे उन्होंने दिया कि यहाँ पर यह धनावेशित है। क्या नाम दिया इसको कि यह कांच कैसी है, धनावेशित हो चुकी है। और दूसरी जो हमने बिल्ली की खाल से रगड़ी गई कांच छड़ थी, उसको उन्होंने कहा कि यह ऋणावेशित, इस पे कौन सा आवेश आ गया है, ऋणावेशित आवेश आ गया है। अब यह धनावेशित और ऋणावेशित आवेश कैसे होते हैं कि जब हम किसी दो वस्तु को अगर हम रखे गए हैं, मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, यह पहला पदार्थ या दूसरा पदार्थ है। अब क्या करें, किसी तरह से अगर इसमें धन है और इसमें ऋण प्लस इस तरह से कुछ भी है माइनस, अब क्या होगा कि अगर किसी तरह से इसमें के प्लस यानी इसमें के धन इस वाले पदार्थ में आ गए तो इसमें धन की संख्या अधिक हो जाएगी और इसमें ऋण की संख्या, प्लस की संख्या बहुत कम हो जाएगी, उसमें ऋण की संख्या क्या होगी, अधिक हो जाएगी। यानी इसमें धन की संख्या अधिक होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, धनावेशित कहेंगे, और इसमें ऋण की संख्या हो जाने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित हो जाएगी। क्या कहेंगे, ऋणावेशित कहेंगे। यह आपकी ऋणावेशित हो गई। इसी तरह से अगर हम समझें, जब रेशम और कांच की छड़ को एक दूसरे से रगड़ा गया तो कहीं न कहीं जो कांच के ऋण यानी ऋण आवेश थे वो कहाँ चले आए, रेशम में चले आए। जब रेशम में चले आए और रेशम के जो धनावेशित थे वो कहाँ चले गए, कांच में चले गए, स्थानांतरित हो गए, जिसके कारण कांच पे क्या आ गया, धनावेशित आ गया, और रेशम पे क्या आवेश आ गया, ऋणावेशित आवेश आ गया। सेम कंडीशन उसी तरह जब बिल्ली की खाल के साथ आबनूस की खाल को जब रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल और आबनूस की खाल, तो कहीं न कहीं आबनूस पे जब ऋणावेशित आया है तो कहीं न कहीं इसमें क्या हुआ होगा कि इसमें से जो धन आवेश थे वो कहाँ गए, बिल्ली की खाल में, और बिल्ली की खाल के जो ऋणावेश थे वो कहाँ चले गए, आबनूस की छड़ में स्थानांतरित हो गए, जिसके कारण यह क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और यह क्या हो गया, धनावेशित हो गया। अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि जब हम समान आवेश को, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब समान आवेश हों यानी प्लस प्लस आवेश हों तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जब इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश हो तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होता है। अब इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि जो पदार्थ से यह जो कण स्थानांतरित हो रहे हैं, इन्हीं कणों को हम आवेशवाहक कहते हैं। इन्हीं कणों को क्या कहा जाता है, आवेशवाहक कहा जाता है। अब देखेंगे कि वैद्युत आवेश, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। अगर किसी चालक में, तो आप जान ही चुके हैं कि जो कोई चालक या कोई पदार्थी समझ लीजिए है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, कम हो, और इसमें क्या हो, अधिक हो, जिसमें अधिक होगा इसको हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित, और इसको क्या कहेंगे, धनावेशित। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो, जाहिर सी बात है धनावेशित अधिक होंगे कण, इसको हम धनावेशित, इसको हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित। तो उसी पे कहा गया है कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न होता है। कमी के कारण क्या उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। यहाँ पे कौन सा आवेश होगा, धनावेश, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, कम है या ना के बराबर है, तो इस पे धन आवेश होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वहाँ पे कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा।
और कहा गया है कि किसी पदार्थ का जो आवेश है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ का जो आवेश होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉनों की चाहे कमी हो गई हो या n इलेक्ट्रॉनों की क्या पाई गई हो, अधिकता पाई गई हो, तो उसमें हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र Q बराबर क्या होगा, NE कूलाम, जहाँ कूलाम उसका क्या होता है, मात्रक होता है। अब हम देखेंगे वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसको समझने के लिए हम उसी पिछले एग्जाम्पल पे चलते हैं जिसमें हमने कांच की छड़ और रेशम को लिया था। रेशम और कांच की छड़। देखिए, जब हम इन दोनों पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो इसमें विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। इस पे विपरीत आवेश उत्पन्न होने का मतलब जितना इस पे धनावेश उत्पन्न होता है उतना इस पे क्या उत्पन्न होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। यानी दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं पर विपरीत होते हैं। यानी एक धनावेशित होगा तो दूसरा क्या होगा, ऋणावेशित होगा। जितने धन उत्पन्न होगा उतने क्या उत्पन्न होता है, ऋण उत्पन्न होता है, उतने ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो जिसपे वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसका केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया गया, स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे इसमें से हम बहुत करेंगे कुछ धनावेशित कण, इसमें से हम कुछ क्या करेंगे, ऋणावेशित कण इसमें स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका धनावेशित कण क्या कर सकते हैं, इसमें स्थानांतरित कर सकते हैं। बस जितना इसमें ऋण आवेश आएगा उतने क्या जाएगा, धन आवेशित कण इसमें स्थानांतरित होंगे। यानी इसमें एक से स्थानांतरण जो होता है, यानी इसमें ऋण, इसका इसमें धन, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत संरक्षण का सिद्धांत। यानी जितने ऋण आवेश होगा उतने क्या होगा, धन आवेश होगा। यानी एक इसमें क्या होता है, जितने ऋण आवेश होता है उतने क्या होता है, धन आवेश होता है। जिसका यही क्या है, वैद्युत संरक्षण का सिद्धांत होता है।